ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये 1 2 3 4 बी है वो, ए बी है बराबर। आज क्या होगा तुम्हारी क्लास सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्या हो रहा है? मैंने कौन सा याद कर क्या किया सुबह शाम तक आओ बोलते रहो, क्या फायदा हो रहा है इससे? ये काम जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या इंग्लिश मीडियम में होशियार। ठीक है, इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, ये दोनों कौन से ऑर्बिटल है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इन दोनों के नीचे क्या लिखोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी गुड, एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा यहाँ लिखो, यहाँ लिखोगे इस वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नीचे ये वाला साई बॉन्डिंग इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। ओके लिख लो। और ऊपर वाले के नीचे साई एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। पूरी कहानी लिख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया क्या सबने भाई? अरे बोल लो भाई, क्या हो गया तुम्हें? बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। करो बेटा इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर, ये तो लिख लो, करते चलो, द्वारा लिखो इक्वेशन फर्स्ट को, द्वारा लिखो, द्वारा लिखो इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करके दोनों साइड से क्या है होगा sin b बराबर sin a प्लस sin b प्लस स्क्वायर दोनों sin b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर। खोलो इसको, कौन से फॉर्मूले से? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आया होगा आपका sin b स्क्वायर इज इक्वल टू sin a स्क्वायर प्लस sin b स्क्वायर प्लस sin a sin b। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। और कन्हैया बेटा ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला। ये फंक्शन जो मैंने डार्क से बनाए हैं, स्ट्रेट लाइन में मतलब बीच में कोई डैश नहीं है, कौन सा ये साइन ए और दूसरा कौन सा है साइन बी, बट रिजल्टेंट किससे बनाया है बेटा? डैश 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 वाली लाइन से। तो ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कंप्लीट लाइन डैश लाइन। वैसे तुमने पढ़ा नहीं फर्स्ट ईयर में, तुम्हें बताएं पढ़ा था क्या? छुड़वा दिया था? अच्छा एक ही करवाया था। जयपुर तो बहुत जरूर है ना। बना लिया बेटा? ये वाला बना लिया, ये वाला बनाओ बेटा। इधर भी लिखना इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, और इधर क्या लिखना? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो इधर देखना एक बार बेटा, इधर देखना, मेरी तरफ देखो, मतलब मेरी तरफ क्या, बॉडी तरफ देखो। यहाँ लेके आओ, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है। जो बॉन्ड बनता है ना उसके बीच की डिस्टेंस, बॉन्ड है वैसे लिखो। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए 1.34 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड लोगों, फ्रेंडशिप के लिए उसको याद रखो 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती है। ये वाला और ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और सिमरन काम हुई आज? अरे वाह, ठीक ठीक, चलो बनवास हो तुम। दोनों डायग्राम बना लेना फिर बताना।
इस बार बॉन्ड नहीं मिलेगा, बीच में नोड आ जाता है। करो स्टार्ट बेटा, करो क्या? बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन सेकंड, बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन सेकंड। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पिछली बार की तरह एंड तक गया और डायग्राम सब बना देना जिसमें हम आए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? मैथ वाले इक्वल 1 होता है और तो ना साई मतलब साई और साई स्टार है बीवी वो उसका कंट्रीब्यूटेड। हां, उसका नॉर्मलाइजेशन ले लेना इसका ऑर्थोगोनल या फिर नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल वो याद नहीं है सर, जीरो। क्वांटम ही चल रही है तो पूरी क्वांटम तो पढ़ चुके हो। तो हमारा ऐसे किसी से ऐसे तो कभी नहीं बोलना समझ गए। बोल दिया 10 बार कोई फायदा नहीं, वो तो बोलते ही नहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो सैड मैं नहीं हो रहा सैड, अपने आप बना लो और ये भी रद्द है। कोई कॉपी देगा ना, देखेगा मास्टर ने गलत लिखा दिया है, अच्छा मास्टर सही लगा दिया। ठीक है बेटा, बोलूं क्या? कर लिया पूरा डायग्राम सब बना लिया? बीच में लिख दिया नोड आ गई है, और नोड आने से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग कंडीशन इसलिए नोड। ठीक है, N फॉर नोड। लिखो बेटा, साई ए स्क्वायर एंड साई बी स्क्वायर, साई ए स्क्वायर एंड साई बी स्क्वायर will be represent psi a square and psi b square will be represent electron charge density. Psi a square and psi b square will be represent electron charge density of atom capital A and capital B, capital A and capital B. So by the above discussion, it is clear that when additive mixing will be takes place, then electron charge density should be increased. कितने से increase हो रही है बढ़िया? Should be increased by 2 psi A psi B. Should be increased by 2 psi A psi B.
in this condition, no any node will be present. No any in this condition, no any node will be present. So it is a so it is a favorable condition for bonding. So it is a favorable condition of bonding. Bonding के लिए कैसी condition होगी बेटा? Favorable condition होगी क्योंकि node नहीं आ रहा है. अगली लाइन से देखो बेटा, पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके while the subtractive mixing will be takes place, while the subtractive mixing will be takes place, then electron charge density should be decrease. Then electron charge density will be decreased by the two psi a. Psi decrease का मतलब है माइनस हो गया. By the 2 psi a psi b. By the 2 psi a psi b. And there is node will be present. Node will be present in between the atoms. In between the atoms. So it is a adverse condition for bonding. So it is a adverse मतलब समझते हो ना adverse तुम? बेकार. हाँ बहुत बढ़िया. So it is a ऐसे इसको बेकार नहीं करते यार. So it is a इसमें बुरा ही लगना चाहिए बेटा, भगवान बहुत देखता है तो आप ध्यान का बदले का होता है ऐसा तो बेकार नहीं कर सकता. So it is a adverse condition of bonding. So it is a adverse condition of bonding and known as anti-bonding. समझ में आ गई बात? And known as anti-bonding. चलो ये हो गया इसका समापन सवाल. अब मेरी बात सुनो बेटा, hybridization. What is hybridization? Hybridization पूछ लिया, ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे? दो ऑर्बिटल कंबाइंड, वो तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तब एक्चुअली क्या होगा? देखो एक साइंटिस्ट का लीव है, इसका साइंटिस्ट का लीव है. तो आज तो आप और मुझको पता है, हमने स्टडी कर ली है. आज मैं आपसे पूछूं कि मीथेन मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप कैसे रिएक्ट. मैं अमोनिया की शेप पूछूं पिरामिडल, वाटर की पूछूं बैंड शेप. पीएच बैंड एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था इसके बारे में बैंड शेप, तो वो भी बैंड शेप. अपन बीएससी पढ़कर आए हैं, वैलेंस शेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, बीएसपी और आईओन. लेकिन अब तो हमने पढ़ ली, लेकिन पहली बार जब ये नहीं पढ़ी हुई थी, पहली बार जब बात चल रही थी, तो आकर कैसे स्टार्ट है. तो सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराने वाला साइंटिस्ट था, उसका नाम था लीबेन. ठीक है ना. तो साइंटिस्ट कोई भी चीज जब बेटा ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्कॉलरशिप होते हैं, वो स्कॉलर्स करने के बाद उनको बड़े पब्लिकेशंस में, पेपर्स में पब्लिश करना पड़ता है. ऐसा नहीं डायरेक्ट ही वो आ जाए. जर्नल्स आते हैं, ठीक है, उन जर्नल में आपको पब्लिश कराना पड़ता है. तो उनमें पब्लिश कराने से पहले सेमिनार होते हैं. सेमिनार में कैसा होता है, जैसे मैं कराऊं, जैसे लीगल कराऊं, और जैसे तुम सब बैठे वैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट बैठे होते हैं, लगते हैं तुम सब साइंटिस्ट हो, ठीक है बेटा, सब साइंटिस्ट बैठे. तो बात कर रहा था, ध्यान से सुनना, जो स्टार्टिंग कर रहा था, जो डिस्कशन कर रहा था, स्टार्ट किसमें किया होता है, मैथेन. ठीक है, उसने कहा कार्बन और कार्बन की शेप को डिटरमाइन कर रहा था. एक तो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है, इसकी शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री होती है. ज्योमेट्री में तो हम बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेते हैं या फिर बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को लेते हैं, जबकि शेप के अंदर केवल लेते हैं बॉन्ड पेयर को. तो वो बात कर रहा था 6c. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2px1 2py1 और 2pz. किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है. p ऑर्बिटल तीन टाइप के होते हैं, px py और pz. अच्छा, इस समय कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट बॉन्ड भी फिर भी फॉर्म बाय e है, और ये कौन है? b है. एक ये है और एक ये है, आपस में शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन होगा? कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. इस समय कार्बन की वैलेंसी कितनी है? इस समय कार्बन की वैलेंसी कितनी है, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो बॉन्ड बना रहा है. कार्बन की दो वैलेंसी होती है, कितनी होती है? क्या दो होती है?
कोई ऐसा आइटम है, कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें कार्बन की 2 वैलेंसी होती हो? वेरी गुड, एग्जैक्टली यही सुना था, शाबाश। कार्बन की ऐसी स्पीशीज है जिसमें कार्बन की वैलेंसी 2 होती है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक बॉन्ड में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कार्बन का एक्सप्लेनेशन तो उसने ऐसे किया, कार्बन की इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इज नहीं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट शुड बी चेंज इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पार्क। ऐसे नहीं होते, बीच में क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं, और इंटरमीडिएट में एक इंटरमीडिएट कौन सा बेटा? कार्बन। आ जाओ आगे। उसने कहा कि यहाँ पर कार्बन की 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। इन दिस कंडीशन कार्बन एटम शुड बी कम्स इनटू एक्साइटेड स्टेट, और जब एक्साइटेड स्टेट में आता है एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे एक्साइट होकर इसमें चला जाता है 6। इस टाइम बेटा क्या कंडीशन होती है बेटा? 1s2 2s2 2p, अरे सॉरी 2s1 2p x1 2p y1 2p। इन दिस कंडीशन बताओ कितने अनपेयर्ड है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। इट मींस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। पहले तो क्या होगा? ये वाला एक s इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का, इसका कार्बन का s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? सिग्मा या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम सिग्मा या पाई उसकी बात नहीं करते हैं, हम ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है ना? समझिए, यहां तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4 हाइड्रोजन के पास 4 s ऑर्बिटल है, 4 s इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, शेयरिंग करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह बेहतरीन मॉलिक्यूल बनता है, फॉर्मेशन होता है उसका, और उसकी शेप कैसी हो जाती है? टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है। अब वो ये कह रहा था, अब ये साइंटिस्ट का, अब देखो कुछ साइंटिस्ट क्या है अच्छे और कुछ बहुत बुरे होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं सब जगह पे। तो बुरा साइंटिस्ट जो बोलिए शक्तिमान अपनी जगह रखा है, इसे हो जाएगा एक साइंटिस्ट का, और उसने क्वेश्चन किया कि मेरे से सर ये लोग कहां पूछिए कि सर क्या ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं? लीगल देखना एक्सट्रीम कंडीशन में चल रहा था, सब उसको सुन रहे थे, लोग कैसे बात चल रही थी। ठीक है ना? मैं लगा 60 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए मिलने थे, मजाक में 60 लाख रेस्टोरेंट जनरल में प्लॉट आएगा बढ़िया था। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? लीगल ने कहा हां ये चारों बॉन्ड एक जैसे। आप मुझे आंसर, ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं अलग? और मैं आंसर दे चुका हूं, बीच में पढ़ा था एक जैसे कैसे? ज्योमेट्री एक जैसे हाइड्रोजन, जब तक लीवर बता रहा था हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया था, कोई प्रॉब्लम ना मतलब मैंने स्टार्टिंग में ले लिया क्वेश्चन मार्क्स पूछा हूं, शुरुआत कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया अभी तक। ये इनमें से बेटा 3 बॉन्ड तो एक जैसे हैं और एक बॉन्ड अलग है। बॉन्ड बनने से पहले ऑर्बिटल्स की क्या होती है? मिक्सिंग या ओवरलैपिंग। यहां पर किस किसकी ओवरलैपिंग हो रही है? हाइड्रोजन के s और s, और रिमेनिंग 3 में S S S, हाइड्रोजन का 1s1 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 और P P P। तो 3 बॉन्ड कौन से होंगे? जब बेटा ओवरलैपिंग डिफरेंट है तो बनने वाले बॉन्ड भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, 2 टाइप के बॉन्ड होंगे। अब लीवर फंस गया, अब तो लीवर नॉर्मल है, क्या करेंगे? लीवर ज्यादा नॉर्मल है, आपको अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत लंबे लंबे सेमिनार चलते हैं, आदमी की हालत खराब रहती है। और जो साइंटिस्ट बैठे होते हैं ना वैसे थोड़ी कुछ बता दो जाएगा, 11 12 के स्टूडेंट थोड़ी कुछ भी पढ़ा दो, बीएससी थर्ड ईयर के सोच समझ के पढ़ाना पड़ेगा इनको। इनके सामने कुछ भी पढ़ा दे तो पता लगा लेंगे सर को नहीं आता, गलत पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4 साल। तो वो जो आज साइंटिस्ट बैठे हैं उनको कितनी नॉलेज होगी आप सोचो। ठीक है, सब के सब उनकी जिंदगी निकल गई केमिस्ट्री के साथ, हमारे किसी और के साथ निकल रही है, किसके साथ अपने सब्जेक्ट के साथ निकल रही है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो यहाँ वो फंस गया। अब यहाँ बेटा वो जैसे ही फंसा, उसके फंसते ही टेंशन में आ गया। ऐसी फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, ऐसी पढ़ाना था, टेंशन में आ गया। और कई बार क्या होता है, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया, आपको बता रहा हूँ, कई बार घर पर जाके पढ़ रहे पढ़ाना शुरू है, अरे रात में 11 बजे 12 बजे घर वाले सोचा तो 3 बजे फिर के पढ़ रहे, इतना तो चिंता नहीं पढ़ रहे पढ़ाने के बढ़ता है, बच्चों को पता चल गया बीच 3 घंटे के पढ़ छोड़ वैसे आप सब बड़ी समस्या। और बीच में अगर आदमी टॉपिक भूल जाए ना तो पसीने चक्कर आ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। और जब तुम तो तुम्हारी क्लास तो ठीक है और क्लास बैठे 150 स्टूडेंट और रिएक्शन अटक गई मैं ग्रेजुएट, अब तीर का बहाना है।
आदमी सोचता फंस गया भाई। अब वो क्या सोचता है, टाइम देखो यार 3 बज गए, निकल लो फटाफट से। तो यहाँ ऐसी वो फंस गया, पॉलिंग फंस गया, वो सॉरी लीगल फंस गया। लीगल की फ्रेंड यहाँ पर पॉलिंग का जवाब दिया कि सर आप कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दूंगा, ठीक है। पॉलिंग और वो लीगल हो सकते हैं, तो ये बोला हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी आ गया। आदमी चाहिए क्या रहा है, अंधे को क्या चाहिए, दुआ। सब पॉलिंग उठ के आ गए, ये लगा ले जॉब नहीं समझा। तो उसने कहा सर ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल चारों वर्ड कैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसको सर बताना तो चाहते थे, लेकिन अब तुमने पूछ लिया तो चलो बता देते हैं। जबकि उस चीज के बारे में लीवल को तो पता भी नहीं था, उसके बारे में किसने बताया, पॉलिंग ने। तो पॉलिंग ने क्या कहा, यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, उसने कहा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होता है, और हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ये ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होकर सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम नंबर के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, s ऑर्बिटल, in which one is px orbital, one is py orbital, and another one is pz orbital. ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। अभी तो इनकी एनर्जी क्या डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है। अब सेम नंबर कितने हैं, 4, सेम नंबर पर 4 बनाएंगे, सेम एनर्जी के और सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल को पहचानने का तरीका बताऊं कि उनकी एक लॉब तो छोटी होती है और एक लॉब बड़ी होती है। क्लियर है मतलब कि एक लॉब छोटी होती है और एक लॉब बड़ी, एक लॉब छोटी और एक लॉब बड़ी, छोटी और बड़ी, ठीक है। इस तरीके से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, 4। जो इसकी बड़ी वाली लॉब होती है, उस बड़ी वाली लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, दैट विल बी नोन एज बॉन्डिंग। क्या कहलाती है, बॉन्डिंग। और जो छोटी वाली लूप होती है वो वेकेंट होती है। मैंने नहीं बताया क्या तुम्हें कभी, बताया था ना, ये क्या कहलाती है, एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग लूप और ये एंटी बॉन्डिंग। तो ये 4 नंबर है, इसके अंदर इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इसका तो s था, इसका px था, इसका py था, इसका pz था, इसका नाम क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है sp3। इसका भी नाम क्या है, sp3। इसका भी नाम क्या है, sp3, और इसका भी नाम क्या है, sp3। इसमें थोड़े से s के कैरेक्टर हैं, थोड़े से px के हैं, थोड़े से py के हैं, थोड़े से pz के हैं। इसके अंदर s के भी हैं, px के भी हैं, py के भी, आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गए। और मिक्स होकर इन्होंने अपनी एनर्जी को, अपने नंबर्स को, शेप को, सबको एनर्जी को मिक्स कर लिया। क्लियर है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4। नाम क्या है उनका, sp3 में परसेंट s कैरेक्टर कितनी है, अरे परसेंट कितने में से निकालते हैं, 100 में से, 100 में कितने हैं, 4। 100 विल बी डिवाइडेड बाय 4, 25%, 25 25 25 25 25 का 100। क्लियर है यहाँ तक। तो उसने कहा कि सर ने बिल्कुल सही कहा है, ऐसा गलत नहीं, गलत क्यों नहीं, क्योंकि चारों आपस में मिक्स हुए और चारों मिक्स होकर कौन सा ऑर्बिटल बनाते हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन, ये लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इस बार कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, ऑर्बिटल्स की कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, पहले आपने देखा जैसे एस 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 पी एस पी एस पी, बार कौन सी हो रही है, हाँ बोल यार, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला कौन सा बना है ऑर्बिटल, sp3 किससे जोड़ रहा है, दूसरा कौन सा है, चारों कौन से हैं, sp3 s। जब चारों ओवरलैपिंग सेम है तो ओवरलैपिंग से बनने वाली बॉन्डिंग भी, बनने वाली बॉन्ड भी डबल है यार, क्या समझाना है इतनी देर से। तो समझ में आ गई, यहाँ से किसकी स्टार्टिंग हुई, हाइब्रिडाइजेशन की। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो कल के लिए। देखो देखो कल अपन यही करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द वेव फंक्शन, कैलकुलेशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कैलकुलेशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सबसे पहली हेडिंग है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस पर अपन कब डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, कल लास्ट। अब कल की क्लास जो आज आए हो कृपया वो मत छोड़ना, क्योंकि डेरिवेशन चलेंगी। पहली डेरिवेशन मैं बताऊंगा और 2 आप करोगे बैठ के, ठीक है। कल आना जरूर।